जय नमस्ते। तुम छंद आनंद मां निनंद श्याम परम तत्व पद विंद पव नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जो तव जिनवर हर जो भय विनाश भव जो मुना ममल ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 गणराज जी। ओवं ओवन विंद विंद भवनं विज्ञानं विनीयं स्वयं हृतिपन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर चतुर्वर्ग संत तारक धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्ध नमो परम आराध्य महाजन पाठ सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान व्यवस्था। यह है श्री 24 गणराज जी, जहाँ आप और हम सभी गुरुदेव की अमृत वाणी का रसपान कर रहे हैं। और महाराज जी भी कह रहे थे कि निकट भक्त होने का अनुभव कर रहे हैं कि गुरुदेव की अमृत में देशना, तारण देव का ही अमृत में मान हमें स्वयं अनुभूति से प्रमाण हो रहा है और अंतर हृदय में स्वीकार हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात हमने कल रात में भी कहा था, कल सुबह भी कहा था कि यदि आपको और हमें ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा वेदन हो रहा है कि हमें गुरुदेव की अमृत में बात अच्छी लग रही है, अंतर चित्त में बहा रही है, आत्म तत्व की प्रीति बढ़ रही है, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता हो रही है, तो निकट भाव तो अपन है ही। और निकट भाव भी इतने निकट कि आप 2-4 भाव में अपना मुक्ति का मार्ग बनने ही वाला। अब जब इतनी अच्छी भगवान की अमृत वाणी आपको हम सुन रहे हैं और निकट भव्यता के लक्षण आपको हमारे अंदर में दिखाई दे रहा है, तो भव्य आत्मा अपना जीवन, भव्य जीव का जीवन अंतर में अपने अपने आप को मुक्ति श्री वधु का अधिकारी मानने वाला, मुक्ति श्री वधु को बढ़ने वाला,
जैसे कि अब बारात निकलती है ना, बारात का जो दूल्हा होता है उस दूल्हे में कितना उत्साह होता है। बारात में जो शादी की बारात लगती है ना, तो बारात का जो दूल्हा होता है उस दूल्हे को कितना उत्साह होता है, कितना उत्साह होता है। बारात में जो दूल्हा होता है उसे कितना उत्साह होता है। जैसे कि बारात के उस दूल्हे में उत्साह होता है, उमंग होती है वधु को वरने के लिए, जो उसके अंदर उमंग उत्साह है, जो आनंद, अर्थात जब इंद्रिय विषयों की बात है, जो वो क्या बोलते हैं, जिस रस को वो अनुभव करता है, जो उमंग उत्साह उसे को अनुभव करता है, वैसे ही आप और हम सिद्ध इस्लाम में जाने वाले हैं, मुक्ति श्री का वर्ण करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, 3 लोग के नाथ अरहंत दशा को प्रकट करने वाले हैं। तो आपके और हमारे अंदर में कितना उत्साह होना चाहिए। सोचो तो, एक दूल्हे को होता है बेचारा, वो तो एक वधु को घर लाके अपने गले की घंटी बांध के तो जिंदगी भर रोने वाला है, तो रोने के लिए उत्साहित है। और आप और हम अनादि अनंत काल के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने वाले हैं। आप विचार करके देखो, ये आपको और हमारे हृदय में वो आनंद की धारा प्रकट हो गई है, वो वस्तु स्वभाव की स्वीकारता हो गई है। आपका और हमारा जीव निर्वाण पद को प्राप्त करने वाला है भगवान जी। तो हमारे जीवन में कितना उमंग और उत्साह होना चाहिए। देखो तो, वो दुख को आमंत्रण देके सुखी है, सुख की कल्पना में सुखी है। वो दूल्हा इंद्रिय सुख की, भौतिक सुख की कल्पना में सुखी है, और आप अपना जीव शाश्वत सुख को, परम आनंद में, अपने अंदर में शाश्वत सुख है ना, अपना जीव शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला है। अपने अंदर में कितना उत्साह है, बताओ ना जल्दी जल्दी। तो कितना सरल प्रश्न किया हम, एक बार रिपीट कर देते हैं। जिस दूल्हे की बारात लगी हो, बाराती ढेर सारे बैठे हो, और जो दूल्हा अपनी वधु को पढ़ने जा रहा हो, उसके अंदर कितना उत्साह है। क्या कहना, भाई जी कह रहा है क्या कहना। तो जब उस दूल्हे को इतना उत्साह है, तो आप और हम कह रहे हैं कि हमने गुरुदेव की अमृत वाणी से अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव को स्वीकार कर लिया, और निकट भक्त है, शीघ्र ही हमारी मुक्ति श्री वधु को हम भरने वाले हैं। अब ये बताओ, जब उस दूल्हे को झूठे सुख की कल्पना में इतना उत्साह है, तो हमारा जीव तो शाश्वत सुख की अनुभूति को प्राप्त करने वाला है। आपको और हमें कितना उमंग उत्साह होना चाहिए, बताओ। बेचारा वो तो अब हमें बोल ही चुके, उसकी क्या हालत होने को तो वो जानता ही है। लेकिन आपको और हमें तो इस शरीर से, जन्म मरण से, संसार की वेदना से, अनंत 84 लाख के परिभ्रमण से अनादिकाल के लिए मुक्ति मिलने वाली है। हम मुक्ति श्री वधु को मानने वाले हैं। हमारे अंदर में कितनी उमंग होनी चाहिए, आत्मचिंतन करने में कितना रस आना चाहिए, भेद ज्ञान करने में कितना आनंद का अनुभव होना चाहिए, तत्व भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की अमृत में देशना श्रवण करने में, या स्वयं वस्तु स्वभाव का निर्णय करने में हमारे अंदर में कितना उल्लास होना चाहिए, कितना ज्यादा उल्लास होना चाहिए। क्योंकि सुनो तो ये भगवान की वाणी का एक एक शब्द विमान है, और ये शब्द विमान सीधे मुक्ति श्री में जाता है। नारायण स्वामी ने तरण विमान नाम दिया। भगवान के एक एक वचन जो आपका हमारा चित्त स्वीकार कर रहा है कि सत्य है, दुख है, प्रमाण है, ये भगवान के एक एक वचन, ये भगवान की एक एक वाणी, जिन सिद्धांतों का हम अनुभव पूर्ण स्वीकार कर रहे हैं, नारायण स्वामी ने कहा ये तरण विमान है, इसे शब्द विमान नाम भी दिया है। और ये शब्द विमान सीधा निर्वाण की ओर जाता है, मुक्ति श्री की ओर जाता है। ये कहीं रुकता नहीं है, ना ये अटकता है, ना ये भटकता है। ये अपने मार्ग से भटकने वाला विमान नहीं है, ये सीधा विमान है भैया, जो सीधे निर्वाण पद को प्राप्त करता है। बताओ भैया, ऐसा शब्द विमान, अशब्द विमान, तरण विमान, दीप्ति विमान, दृष्टि विमान, नारायण स्वामी ने तो विमानों का ढेर लगाया। तो अपने अंदर में, अपनी अंतर परिणति में ये उत्साह आ रहा है भैया। देखो देखो देखो,
जिनेंद्र भगवान की वाणी में इन शब्द विमान में बैठो और अपने ध्रुव स्वभाव की रमणता में चलो। छोड़ो चिंताएं, छोड़ो सल, छोड़ो दिन रात के विकल्प, छोड़ो दिन रात की हाय हाय आकुलता। भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण करो, अर्थात स्वाध्याय करो, चिंतन करो और बाहर के झंझट को छोड़ के चलो आत्मरमणता में। मुक्ति श्री से मिलेंगे। चली चलो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहा। छोड़ो 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 सब झंझट विकल्प को छोड़ के और चलो 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 इन भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि के माध्यम से इन शब्द विमान में बैठेंगे और सीधे आत्मप्रवणता को प्राप्त करेंगे। अब संसार के विकल्पों से और दुनियादारी के उठापटक से हमें कुछ लेना देना। अब तो चलो काम कर, उत्साह चाहिए लेकिन दूल्हे जैसा। आप तो मिल गए वचन। तारण स्वामी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। हम 40 नंबर की फूलना लिख रहे हैं, गजब की फूलना है। 5 पदवी, पंच पदवी का निरूपण, एक ही फूलना 5 पदवी, शब्द का स्वरूप, अशब्द का स्वभाव और तंती तार फूक आदि, ये स्वर आदि व्यंजन आदि, मतलब एक फूलना में तारण स्वामी ने इतना गजब का चिंतन दिया है, इतना गजब का चिंतन दिया है। शब्द सर, अशब्द सर, गुपित सर, सरोवर के लिए डूबो जितना चाहे उतना। ये भगवान की अमृत में दिव्य देशना से, जिनेंद्र भगवान के अमृत में वचनों से जितना चाहे उतना अंतर में डूबो। कौन रोक रहा? अच्छा आपको और हमें आत्मचिंतन करके उन अपने स्वभाव में डूबने से कौन रोक रहा? हाँ? अरे भगवान जी, अरे हम साधु दशा में निर्विकल्प सामान्य में डूबने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो भगवान की वाणी का चिंतन करके शब्द सरोवर में डूबने की बात कर रहे हैं। अपन जो भी कथाओं के सरोवर में डूबे रहते हैं, अपन जो यहाँ वहां के चिंताओं के सरोवर में डूबे रहते हैं, अज्ञान भाव की नाना प्रकार की अंतर में जो खोटी उल्टी सीधी मान्यताओं को, अज्ञान मान्यताओं को पोषण करके जो दिन रात अपन दुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। लेकिन आचार्य कल श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, देखो तो आज तक जिसे देखा नहीं था, आज तक जिसे सुना नहीं था, आज तक जिसको अनुभव नहीं किया था, आज वह वीतराग स्वभाव प्रिय शब्द उत्पन्न, आज वह वीतराग स्वभाव भगवान की अमृत में प्रिय वाणी में उत्पन्न हो गया। ये प्रिय शब्द, ये भगवान की दिव्य ध्वनि, ये जीव के लिए हितकारी जो भगवान के वचन है ना, ये वो वीतराग स्वभाव जिसे देखा नहीं था, जिसे जाना नहीं था, जिसे अनुभव नहीं किया था, आज तक जो हमें दृष्टि में नहीं आया था, आज भगवान की अमृत में देशना के निमित्त से, इस माध्यम से आज वे शब्द स्वभाव में हमारी अनुभूति में प्रकट हो गया है। क्या करो? इस शब्द सरोवर में डूबो। भैया आज तक तो पता ही नहीं था कि आत्मा होता है, लेकिन अब तो पता है। आज तक तो पता ही नहीं था कि विषय कसाय करके दुर्गति में जाते, लेकिन अब तो पता है। आज तक तो पता ही नहीं था चिंता करने से हमें चिता बनती है, मतलब चिंता करने से हमें अशुभ कर्म का आश्रम होता है। अब तो पता है कि किसी के बारे में सोचने से कुछ होना जाना नहीं। आज तक तो पता ही नहीं था, लेकिन भगवान की अमृत में देव देशना से, आत्मज्ञान का जागरण होने से आज हमें पता लग गया है। क्या पता लग गया है? ये बाहरी प्रपंचों में आत्मा को कहीं कुछ मिलने वाला। अब तो पता लग गया, अब तो समझ में आ गई ना, अब तो बात सूझबूझ में आ गई ना। अब जब बात समझ में आ गई है, जब बात ग्रहण हो गई है, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अब इन शब्द सरोवर में डूबो। मतलब अब मन में नाना प्रकार के गुणताड़े चलते रहते हैं, यहाँ वहां के विचार चलते रहते हैं। अब भगवान की अमृत में वाणी के निमित्त से इन शब्दों के माध्यम से शब्द स्वभाव उत्पन्न करो। शब्द स्वभाव क्या है? अपना ज्ञान में ध्रुव आत्मा, जिनसे इन अनंत शब्दों की उत्पत्ति होती है, वो अपना शब्द स्वभाव है। उस शब्द स्वभाव का अनुभव में उत्पन्न करो। अरे तुम शब्द स्वभावी आत्मा हो। जीव को ये बात स्वीकार हो जाए कि ये जितने शब्द उत्पन्न हो रहे हैं ये तुम्हारे ज्ञान का ही वैभव है। अक्षर स्वर व्यंजन ये सब तुम ही हो, ज्ञान के बिना इनकी कोई उत्पत्ति नहीं है।
लेकिन ये ज्ञान अपने को कब होगा, जब भगवान की अमृत में वाणी से, जिनेंद्र देव की अमृत में शुद्ध जिन देशना से, इन शब्द सरोवर में या इन शब्द विमान में बैठ के जब इन शब्दों के माध्यम से अपन सिद्धांतों का वेदन या श्वास में आत्मा का वेदन करेंगे, तब तब अपने को पता लगेगा कि ये शब्द विमान या ये शब्द सरोवर अपने को अपने आत्मा के अनंत गहरे चिंतन में डुबाने वाले। शुद्ध उपयोग जब होगा तब तो गुप्त सरोवर कहा था ना स्वामी, शुद्ध उपयोग की दशा। जब निर्विकल्प दशा, गहरी निर्विकल्प दशा बनेगी, कौन सी अवस्था में, उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी में जब गहरी निर्विकल्प दशा बनेगी उसे अशब्द सरोवर कहा, लेकिन आवृत्ति के लिए शब्द सरोवर, भगवान की वाणी का चिंतन, भगवान की निर्ध्वनि का चिंतन, भगवान के वचनों को श्रवण करके भगवान की अमृत में इन अक्षर से, स्वर से, पद से, व्यंजन से, इन गाथाओं से अपने आत्म अमृत का रसपान करने वाला, शब्द सरोवर में स्नान करने वाला उपाध्याय पदवी का धारी अग्र समय दृष्टि है। अपन नहा धो के आए कि नहीं आए, नहा धो के आए कि नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, नहा धो के आए कि नहीं? हाँ, हम तो नहा धो के आए पूछ रहे हैं। अरे धारण सरोवर में कह रहा है कि ज्ञानम स्नान पंडिता, तुम इस शब्द सरोवर में स्नान करके आए कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा चित्त भगवान की अमृत में वाणी से, इन जिनेंद्र भगवान के वचनों से यदि आपका उपयोग, यदि स्नान करके आ रहा है, भगवान के वचनों का अमृत रसपान करके आ रहा है, तो ये चित्त अपने चेतन आत्मा के अनुभव को प्राप्त करेगा और ये प्रभाव से भिन्न रहेगा। यदि भैया नहा धो के नहीं आए, इस शब्द सरोवर में नहीं डूबे, इस गायक स्वभाव का चिंतन नहीं करा, तो अपना चित्त इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, इसके घर क्या हो रहा है, उसने क्या कहा था, उसने ऐसा क्यों कहा, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहां ऐसा क्यों हो रहा है, दुनियादारी के विकल्प में मर जाए। नहा धो के आए हो तो चित्त पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, अपने कल्याण की भावना में रत रहेगा। और नहा धो के नहीं आए, चित्त हाय हाय आकुलता और नाना प्रकार की चिंता, चित्त कहीं ना कहीं विकल्पों में आपको घुमाता है। अब बताओ नहा दो क्या है कि नहीं? हमने कहा था पंडित पूजा में, ज्ञानम स्नान पंडिता। भाई वो शब्द सुनना है कि लालसा है, उसमें हमको क्या मिलने वाला है, इसलिए तो आए हैं। ये बात सही है, नहीं विशुद्धि कहाँ से बढ़ेगी? यदि आप बिना नहाए धोए आओगे तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, और यदि विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, अंतर में अपने भाव परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे, अपने अंदर में अपना आचरण नहीं सुधरेगा, तो भैया फिर सुनने का कोई फायदा नहीं। यदि नहाए नहा धो के नहीं आए, तो फिर यदि नहाने धोने का मतलब यदि अपने मन का मेल ना धुले, अपनी मिथ्या मान्यताओं का नाश ना हो, अपने चारित्र की विशुद्धि ना हो, यदि अपन ज्ञान गंगा में नहाए धोए ना, तो फिर क्या मतलब? फिर तो वो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालने वाली कहानी। नहा धो के आए, जब मिथ्यात का मेल धुला, कर्तव्य की बुद्धि टूटी, भगवान के वचन स्वीकार हुए, जिन्हें भगवान की वाणी से अपने हृदय में शांति बढ़ी, जो दिन रात की हाय हाय आकुलता थी वो कम हुई, तो नहाया धोया अपन भगवान की वाणी में, शब्द सरोवर में बढ़िया अच्छे नहा धो के बढ़िया स्नान किया, तो क्या हुआ, मन में जितना मेल था वो धुल गया। तो बढ़िया अपन ने क्या करा, स्नान करा, अच्छा आनंद स्नान करा ज्ञान अमृत में। और भैया और यदि सुन रहे हैं, सुन सुन के सरोता हो गए, श्रोता तो नहीं होता है, खुद सुन सुन के सरोता हो गए, तो कह रहे भैया आत्मा को पता ही नहीं हो, दिख ही नहीं रही, वो तो परिणामों में विशुद्धि आई नहीं रही, वो तो हमारा आचरण पलट ही नहीं रहा, हमें वो गायक आत्मा स्वीकार ही नहीं हो गई। सुन सुन के सरोता हो गए तो क्या सीख जाए कि बात कैसे काटते हैं, तर्क करना सीख जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं ना, वो तो सरोता हो गए, श्रोता थोड़ी। तरन समय का पूरा मार्ग अध्यात्म अंतर आत्मा की अनुभूति का। नहा धो के आए कि नहीं? नहाना धोना सीख गए कि नहीं सीख गए? देखो भैया, बाहर का मेल धोने से आत्मा का कोई हित होने वाला नहीं।
लेकिन अपना आचार है, अपने को संयोगी भूमिका में रह रहे हैं, साधु नहीं हुए, कपड़े जब तक पहन रहे हैं, जब तक स्नान तो करनी पड़ेगा, शुद्धि तो रखनी पड़ेगी, संयोग है। लेकिन इस शुद्धि से आत्मा की शुद्धि का कोई लेना देना, शरीर का मेल धोने से आत्मा का मेल नहीं धुलने वाला, आत्मा का मेल मन की मिथ्या मान्यताओं के धुलने से धुलेगा। आपके और हमारे मन में जो मिथ्या मान्यताओं का जन्म हो रहा है, कौन सी मिथ्या मान्यताओं का जन्म हो रहा है कि मैं आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूपी होते हुए भी, मैं आत्मा शुद्ध गायक स्वभावी भगवान आत्मा होते हुए भी, मेरे मन में अनेक प्रकार की सांसारिक कल्पनाएं बैठी हुई है भगवान की, मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, सारी व्यवस्थाएं मेरे अधीन चल रही हैं। जब तक ये कल्पनाएं हैं तब तक नहा लो कि नहीं भैया। जिनवाणी में नहाने धोने की परिभाषा अलग है। जिनवाणी में जो स्नान की परिभाषा है वो अलग है। यहाँ ज्ञान के स्नान की बात चलती है। यहाँ आप और हम बैठे जिनवाणी सुन रहे हैं, मतलब अपना स्नान हो रहा है, आत्मा का स्नान। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान आनंद में डूबती है, आत्मा ज्ञान अमृत में डूबती है। और जब पानी से स्नान हुआ है तो शरीर की शुद्धि के लिए हुआ। बताओ भैया, अपने कौन से वाले स्नान की रुचि है? रोज सुबह उठते से शरीर को स्नान करा के स्फूर्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही आत्मा के जीव को स्वाध्याय करके, चिंतन करके, आत्मचिंतन करके, तत्व चर्चा सुन के स्फूर्ति का अनुभव होता है कि मैं सिद्ध भगवान हूँ, तीन लोक का नाम। अपना स्व आत्मा का बल जगता है, अपने अंतर का स्वाभिमान प्रकट होता है। सबका अलग अलग स्नान है भाई। अपना कौन सा वाला? अपना कौन सा है? हाँ, बताओ। सबका अपना अपना है, अपना कौन सा वाला है? पक्का निर्णय कर लो भैया। यदि अपना स्नान अंतर ध्रुव स्वभाव का नहीं है, अपने गायक स्वभाव के स्नान की बात अपने को रुचि नहीं रही, तो इसका अर्थ ये भगवान आत्मा कि तारण स्वामी के ये शब्द, जिसे तारण स्वामी ने कहा था शब्द सरोवर या शब्द विमान, वो अपने को भा नहीं रहे। अच्छा एक बार बताओ, इन शब्द विमान के अलावा दूसरा कोई रास्ता बताओ जिससे आप अपनी चेतनता की अनुभूति तक पहुंच सको, जिससे आप निर्माण तक पहुंच सको। बताओ इस समय पंचम काल में ऐसा कोई दूसरा माध्यम बताओ जिससे आप और हम अपनी निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंच सके। बताओ जल्दी, बताओ ना फटाफट। है कोई ऐसा विमान? भक्ति के मार्ग ने तो जैन धर्म को खत्म कर दिया। भक्ति के मार्ग ने तो जैन धर्म को खत्म कर दिया। क्योंकि जैन धर्म ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति के मार्ग में तो एक भगवान होता है और बाकी सारे भक्त होते हैं। और हिंदू सनातन परंपरा इसी से है कि हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की भक्ति जो होती है वो कैसी होती है? वो सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। तो आपने लेकिन भक्ति मार्ग की बात करी है, तो भक्ति का जो मार्ग है, अर्थात जिसे अपन अन्य मत में देखते हैं कि एक भगवान होता है और बाकी सारे भक्त होते हैं, और वे सारे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और ऐसे ही मानते हैं कि भगवान ही हमारा सब करता धरता है, वो भक्ति मार्ग। और वह मार्ग आप देखते हैं सनातन परंपरा में वही मार्ग है, वो भक्ति मार्ग को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन यहाँ सर्वज्ञ भगवान के शासन में, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, उनके उपदेश में ज्ञान मार्ग ही आया है। भगवान का जो उपदेश है वो ज्ञान मार्ग ही है। भगवान भक्ति का उपदेश कहाँ देते? भगवान के उपदेश में ज्ञान मार्ग ही है। लेकिन जो उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है,
जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो सम्यक दर्शन का के जो गुण है, सम्यक, निर्वेद, निंदा, गरिया, उसमें है एक भक्ति, तो उसको सम्यक दर्शन की भक्ति होती है, सम्यक ज्ञान की भक्ति होती है, सम्यक चारित्र की भक्ति होती है, अपने स्वसमय ज्ञान स्वभाव की भक्ति होती है। जो जैन धर्म में आध्यात्मिक भक्ति का स्वरूप है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की भक्ति है, वहां किसी भगवान की भक्ति नहीं, वो ज्ञान में भक्ति है। आचार्य स्वामी ने खुला लिखा ना, अनुभूति में जागे निज समय सार नित्य सुआ। नित्य सुआ खुला पढ़ा नहीं पढ़ा? और ज्ञान समुद्र सार जी में तारण स्वामी ने भक्ति की गाथा भी, भक्ति गुण की चर्चा भी करी है कि वह आत्मार्थी जीव भक्ति करता है, लेकिन किसकी? तारण स्वामी से पूछा किसकी? तो कहने अपने सम्यक दर्शन की। तो मैं अपने अंतर में प्रकट सम्यक दर्शन की इतनी भक्ति आए, इतनी भक्ति आए, इतनी भक्ति आए कि मैं चैतन्य तक भगवान आत्मा हूं, कि तुम अंतर ज्ञान से उस भक्ति में नृत्य करो, अंतर से परिणति प्रसन्न होकर नाच उठे, फिर पाप झड़क जाए कोई बात नहीं। हाँ, अंतर भक्ति, और वह भक्ति नियम से निर्माण में कारण। क्या सब महाराज ने कहा भगवान उस समय अपन को आनंद आना चाहिए, आता है वाकई में महाराज भगवान बोल रहे हैं। जो और लोगों ने हमने तत्व चर्चा में सुना है दूसरे ग्रंथों के माध्यम से, व्यक्ति महिमा अपने आत्मा की बता है, वो ये बोलेंगे अपने आप पढ़ने के लिए आए थे तो 3 काल समय दर्शन नहीं हो सकता। अरे आप क्या बोल रहे हैं? आप गुरु महाराज बोल रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, ये चेतन राजा, तो ये इसमें जो अपना बढ़ता है, जो बढ़ता है। देखो, हम आपको तारण स्वामी की ज्ञान में भक्ति की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। कहा? माला रोहन जी ग्रंथ में देखो तारण स्वामी की कहा था, पढ़िएगा, साथ में आनंद आ जाएगा। शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मिकत्वं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तं रत्नात्रयमलंकृत विश्वरूपं तत्त्वात् साधं बहुभक्तियुक्तम्। अब देखो, अब तारण स्वामी कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में, अध्यात्म में, परमात्मा में कौन सी भक्ति को कहा है, कौन सी भक्ति परमार्थ में कारण है, किस भक्ति से जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा? तारण स्वामी कहते हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म। जब ये जीव अपने निर्विकल्प तत्व का, शुद्धात्म तत्व का स्वयं अनुभव करता है तो क्या होता है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, इसके सांसारिक सारे संकल्प विकल्प छूट जाते हैं। संसार में जितने संकल्प विकल्प हैं वो सभी छूट जाते हैं, और क्या बोध होता है? रत्नात्रयम लंकृत विश्वरूपम। मैं कैसा हूं? मेरा स्वरूप ही कर्म मल से रहित कैसा है? रत्नात्रय से अलंकृत है। तत्वार्थ साधम, ऐसे तत्व का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि, तत्व का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि तत्वार्थ साधम बहुभक्ति युक्तम क्या करता है? बहुत भक्ति से, बहुत बहुमान से ऐसे रत्नात्रय की आराधना करता है, सम्यक दर्शन की आराधना करता है, सम्यक ज्ञान की आराधना करता है, सम्यक चारित्र की आराधना करता है, सम्यक तप की आराधना करता है। इस आराधना का नाम भक्ति, ज्ञान मार्ग। जब जीव अपने गुणों को सुन के भक्ति में हो जाए कि मैं आनंद चतुष्टय का धारी, जब जीव अपने आत्मा का अनुभव करके अंतर भक्ति में हो जाए कि मेरा स्वभाव तो केवल यानी के समान है, वो अनंत चतुष्टय मेरा स्वयं का स्वभाव है। जब जीव अपने स्वयं की महिमा सुन के अंतर आत्मा की भक्ति से सराबोर हो जाए तब तत्वार्थ साधन, तब मोक्ष मार्ग, तब तत्व का श्रद्धानी। जब शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अपने में ही शुद्ध तत्व का प्रकाश देखे, कैसा? जिसके स्मरण मात्र से, जिसके अनुभव मात्र से समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। जिसकी सुरत मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से,
जिसके बोल मात्र से कि मैं शुद्ध प्रकाशमान चेतन सत्ता हूं, जिसके एक समय के अनुभव मात्र से संसार के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, वो सब कर्मलों से रहित मेरा स्वभाव रत्नत्रय से अलंकृत है। तत्वार्थ साधम, जो ऐसा तत्व का श्रद्धान करते हैं, बहुमुक्ति युक्तम, उनके अंतर में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप के प्रति भक्ति और बहुमान आता है, और वो भक्त जी इस संसार के जन्म मरण से छूट जाते। हमें किसकी भक्ति आती है? महाराज जी आए हैं, भैया जी आए हैं, या कोई प्रोग्राम हो रहा है, भजन बज रहा है, गाने बज रहे हैं, अपने को तब भक्ति आती है, लेकिन सम्यक दृष्टि को तब नहीं आती। उसकी भक्ति अलग है। म्यूजिक पे पांव थिरकना अलग है। म्यूजिक बज रहा है, ढोलक बज रहा है, तो भक्ति आ रही है। और अंतर आत्मा में अपने रत्नात्रय का बहुमान होकर और उमंग उठना, वो आनंद। बड़ी अच्छी मंदिर विधि हो रही हो, नाम लेख पाकट खड़े में एक अच्छी धुन चल रही हो, पीछे ढोलक बज रही हो, तो पांव उठ सकते हैं, शुभ राग भी हो सकता है, पांव भी उठ सकते हैं, और चौहर भी हो सकता है। वो भक्ति बहुमान की भक्ति है, व्यवहार से पंच परमेष्टि की भक्ति है, लेकिन उस भक्ति से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं, यथार्थ में नहीं। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि को वैसा बहुमान का भाव आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वो भक्ति कर रहा है वो सम्यक दृष्टि ही है, ऐसा कोई सिद्धांत। मिथ्या दृष्टि को भी आता है। ढोलक मजीरे बजाओ तो कोई भी नाच सकता है, लेकिन भक्ति कब मानेंगे भैया? तत्वार्थ साधो, तत्व का श्रद्धानी हो। वीतरागी भगवंतों ने जो तत्व कहे हैं, जो वस्तु का स्वभाव कहा है, उस शुद्ध तत्व का श्रद्धानी हो, शुद्ध तत्व की स्वीकारता करने वाला हो, और ऐसा जो तत्व का श्रद्धानी है उसके अंदर में जो भक्ति आती है, क्या हो, मैं सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में आत्मा हूं, जिसे अपने रत्नत्रय स्वभाव का बहुमान आता है, उसे जैन धर्म में भक्ति कहा है, और यह है ज्ञान मार्ग। और इस ज्ञान मार्ग में जो आगे बढ़ता है उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपने किसकी भक्ति आती है? देखो, संसारी अज्ञानी जीवों को तो पैसे की भक्ति आती है, पैसा आता तो नाचते हैं, है कि नहीं? संसार के जीवों को तो, संसारी जीवों को तो बाहर के धन दौलत, इंद्रिय विषय, भोग, कसाय और डीजे म्यूजिक बज रहा हो तो उनके पांव अपने आप थिरकते हैं। एक बढ़िया पीछे डीजे साउंड बजा दो आप, अपने आप सबके पांव अपने आप थर 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 अपने आप कांपने लगे। क्यों भैया, क्यों कांपने लगे? अरे भक्ति की बात नहीं कर रहे, नाच 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 डांस डीजे की बात कर रहे। यदि आप अभी नीचे डीजे बजा दो, कोई डिस्को साउंड बजा दो, तो बूढ़ा क्या जवान क्या सबके फिर अपने आप थिरकने लगे। क्यों? कारण, जल्दी से कारण। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल राइट शब्द दिए आपने। और बताओ, क्यों अपने आप पांव क्यों थिरकने लगे? उस म्यूजिक के धुन पे आपके पांव क्यों थिरकने लगेंगे? विचार करके देखो, ऑटोमेटिक पांव थिरकने लगेंगे, क्योंकि अंतर में जो अशुभ रस आएगा, अशुद्ध उपयोग का जो अशुभ राग का जो रस आएगा, उस अशुभ राग के कारण से, उस अशुभ राग के रस में हमारी परिणति, अज्ञान अचेतन परिणति, जो राग में परिणति है, हमारी अज्ञान अचेतन राग में परिणति अपने आप ही ढोलने लगोगे आप, अपने आप ही मन ढोलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अशुभ राग को ग्रहण करने की हमें आदत है ना, अशुभ राग का संस्कार है ना, हम अशुभ का रस पीना चाहते हैं ना, तो अपने आप ही फिल्मी धुन बजेगी और हमारे पांव थिरकने लगेंगे। यह रस, अशुद्ध रस, और इस रस से छुड़ाने के लिए तानसेन ने फूलना लिखी थी। उन्होंने देखा था कि ये जीव राग रंगनियों में बह रहा है, ये जीव भक्ति के नाम पे नाच गा रहा है, या फिर डीजे व क्लबों में नाच गा रहा है। इस जीव के पास इसके अशुभ रस के अलावा कुछ है ही नहीं। तारण स्वामी के अंदर करना आई, और भाई अवधि ज्ञान के धारी तक है, प्रज्ञा तो तीव्र थी। ये अभी तक प्राप्त आगम में अभी तक प्राप्त पहला ऐसा ग्रंथ है मोहम्मद कौर जी,
जिसमें राग रंगमियों में हर ऋतु की फूलना को आध्यात्म में प्रो के तारण स्वामी ने लिखा है। ये विश्व का अभी तक प्राप्त सारे ग्रंथों में एक ही ग्रंथ है, मौल बाहुजी ग्रंथ, जो संगीत मत लिखा गया और पूर्ण रूप से ज्ञान चेतना है। मतलब इसमें भक्ति का एक भी उपदेश नहीं, पूर्ण अध्यात्म, मतलब इसमें बाहर की भक्ति की कोई बात ही नहीं है। टोटल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अंतर रमणता की परिणति है, वीतराग परिणति के अलावा दूसरी चर्चा नहीं, एकदम शुद्ध। ये सब पहला ग्रंथ है प्राप्त। बताओ, ऐसे वीतरागी भावलिंगी संत के अर्थात ऐसे अवधिज्ञानी महामुनिराज, पहले 21 मुनियों में से पहले ऐसे अवधिज्ञानी महामुनिराज के सानिध्य में अपना जन्म हुआ। नृत्य सुआ श्रावक हे श्रावक नृत्य कर आनंद मना, हे साधक नृत्य कर आनंद मना, हे साधक आत्म उन्नति का मार्ग प्रकट हो गया है, तूने ध्रुव सत्ता को पा लिया है, तेरे अंदर में क्या बोलते हैं निशंक स्वभाव उत्पन्न हो गया है, निर्विचलित स्वभाव उत्पन्न हो गया है, नृत्य सुआ, अब तो आनंद से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़। अब डरने का, घबराने का, भयभीत होने का समय नहीं है, अब तो नृत्य का अंतर में परिणति नाचे। काय के आनंद में नाचे, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो चिन्हवरे आपनो। तुमने अपने 3 लोक में प्रकाशवान, 3 लोक में जो केवल ज्ञान का प्रकाश है, जिनेन्द्र पद समान अपना जो भाव है, ऐसे जिनेन्द्र पद को पा लिया है। अब तो अंतर में, हृदय में उस अनुभूति को पाने की प्रसन्नता आए, अब तो खिला खुलापन आए। अब क्यों दबे चिपटे बैठे हो? अब क्यों अपने आत्म तत्व के, अपने शुद्धात्म स्वभाव के सहकार होने पे अब क्यों अपने चैतन्य भाव की महिमा नहीं आ रही? मैंने तो अपने जिनेन्द्र पद को पा लिया, क्यों नहीं आ रही? हमें शुरुआत यहीं से करी थी कि एक बारात का दूल्हा, उसे अपनी वधू को भरने का कितना उत्साह होता है, ऐसे ही मैं निकटवर्ती यदि अपने आप को भव्य जीव मान रहा हूँ, तो मुझे उस शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त करने का कितना ज्यादा उत्साह बहुमान होना चाहिए। वो दूल्हा फूला नहीं समाता। ऐसे ही अपन भी मुक्ति श्री वधु को भरने वाले हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं, तारण स्वामी के कुल में पैदा हुए हैं, हमने अपने आत्म अनुभव को प्राप्त कर लिया, हमारा जीव शीघ्र निर्माण को जाने वाला है, तो वो उत्साह है बहुभक्ति युक्तम, बहुत बहुमान भक्ति अपने अंतर में क्यों नहीं आती? विश्वास क्यों नहीं होता? वो जन्म मरण को मिटने वाली वो विद्या, वो गायक स्वभाव की अनुभूति मुझे सहज गुरुदेव की उपदेश से, ये शब्दों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से मुझे वो मोक्ष का महल मिल गया। बहुमान क्यों नहीं आता? तारण स्वामी का उपदेश नहीं, ये शब्द विमान है। तारण स्वामी का उपदेश नहीं, ये शब्द सरोवर है। जितना चाहो इसके माध्यम से अपने निर्विकल्प स्वभाव में डूबो, जितना चाहो इन गाथाओं के माध्यम से शीघ्रता से अपने निर्माण को प्राप्त करो। ये तो विमान है, सरोवर है। क्या करना है? हाँ, तरण विमान में बैठो, तरण विमान सा मुक्ति पाओ, बोलना याद नहीं आ रही। तरण विमान बिजोरो दे क्या? इस तरण विमान में बैठो तो जल्दी मुक्ति श्री को प्राप्त करो। तारण स्वामी का ये संदेश कि ये अपना गायक स्वभाव, ये अपना उपयोग जो अपने आत्म स्वभाव के आनंद को प्राप्त कर रहा है, अपने आत्मा की चर्चा में जो प्रफुल्लित हो रहा है, जो प्रसन्नचित हो रहा है, तो तारण स्वामी का यह उपदेश है कि इस सप्त विमान में बैठो, इस तरण विमान में बैठो तो शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करो। अब दुनियादारी की सल चिंताएं छोड़ दो। दिन भर यहाँ वहां के विकल्प में अपनी चेतना को नाश करते हो, इससे अच्छा अपने चैतन्य स्वभाव का चिंतन करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। घटाने से क्या फायदा? अरे भगवान जी, जब हम अपना स्मरण, आत्मा का स्मरण छोड़ के जब हम पर की चिंता में, मिथ्या मानताओं में रत होते हैं, तो हमारी ऊर्जा घटती है। घटती है मतलब
अनंत कर्मों का आश्रम बंद होता है और हमारी चेतना घटती है, माइनस में, पतन की ओर जाती है, दुर्गति की ओर जाती है। और जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। बढ़ती मतलब पूर्व कर्मों की निजरा होती है। और आत्मचिंतन से, तत्व बल से हमारा श्रद्धान ज्ञान का बल बढ़ता है, हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है। भगवान आत्मा अपनी चेतना घटा क्यों रहे हो? बढ़ाओ ना। माइनस में क्यों जा रहा है? मनुष्य भाव माइनस में जाने के लिए नहीं मिला। मनुष्य भाव इसलिए नहीं मिला कि अगले भाव में नारकी हो जाओ। मनुष्य भाव इसलिए नहीं मिला कि अगले भाव में तिर्यंश हो जाओ। मनुष्य भाव इसलिए नहीं मिला कि तुम निगोच चले जाओ। मनुष्य भाव इसलिए मिला है कि आज मनुष्य हो तो कल देव और परसों सिद्ध। काम खत्म। नहीं है समझ? मनुष्य भाव अपन बनिया है कि नहीं? तो बनिया का धर्म क्या? बनना कि बिगड़ना? जो बने सो बनिया, जो बना रहे। भैया देखो, बाहर भी बनता जाए, घर पुत्र परिवार धन दौलत में बनता जाए, और इन सबके बीच में ही बना रहे मूर्ख। क्या मूर्ख बना रहा है? इस दुनिया में ये सारा काम चलता रहे और नोट अब नाटक बनिया वही है जो बढ़िया अच्छा कलाकार हो, तो बना रहे, सब कुछ करता रहे, लेकिन भैया ये स्मरण रखे मैं तो गायक आत्मा ही हूं, तो बनिया तो बिगड़ेगा नहीं, आपको बनते ही जाए। गायक का स्मरण रख के सब कार्य करेगा, दुकान मकान आदि सारे कार्य में रहेगा तो बनते ही जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके बनिया है, बाहर में भी बनता जाएगा और अंतर में भी ये स्मरण रखेगा कि बाहर का जो परिणाम चल रहा है वो सब स्वतंत्र है, बना रहेगा सबकी दृष्टि में संसारी कार्य करता हुआ, लेकिन बनिया है। अंतर में यहाँ स्मरण रखेगा कि मैं तो गायक ही हूँ, तो यहाँ भी धन संपदा से भरपूर रहेगा और आगामी में भी उत्कृष्ट कुल धन संपत्ति को पाएगा, तो बनिया। और बिगड़ जाए तो यहाँ पे भी घाटे का सौदा करे, धन संपदा बर्बाद कर दे और यहाँ से नर्क निगोज और त्रियंचारी गति में चला जाए, तो फिर बनिया है कि फिर कौन? धनिया। जो चटनी की तरफ पिस जाए कर्मों के मार से, जो चटनी की तरफ पिस जाए उसका नाम धनिया की बनिया? अपन बनिया की धनिया। अतः तो धनिया और बनिया की लड़ाई में कौन जीतने वाला? पहले निर्णय तो कर लो, धनिया की बनिया। हाँ। पक्का कर लो कि बिगड़ना नहीं है, फिर बाहर से भी कुछ ना बिगड़े और अंतर से भी बने रहे ना। दुनिया का है हाँ भैया जी तुमने ये काम कर दिया, तुमने दुकान बनवा ली, तुमने मकान बनवा दिया, तुमने घर का पालन अच्छे कर लिया, तुम्हारे बंगले बन गए, मूर्ख बने रहना, हाँ हाँ कहते जाना, मानना मत। बने रहे ना तुम बिल्कुल बेवकूफ, हाँ भैया सही है, हो गया सब हो गया सब हो गया। अंतर मान मत लेना कि मैंने कर दिया, मान लिया तो मर जाओ, फिर धनिया हो जाओ। मान लिया कि मैंने कर दिया तो कर्तव्य की मान्यता में यहाँ वहां के विकल्पों में पेश जाओ कि धनिया की तरह, धनिया बन जाओ। और यदि गायक बने रहे होता स्वयं जगत परिणाम, बन जाओ। पहले निर्णय पक्का करो कि बनिया की धनिया, फिर अपन करेंगे आगे। नहीं वो निर्णय मुश्किल है कहना। जिसका विकास होता जाए तो बनिया, जिसका पतन होता जाए वो धनिया। धनिया एक बार पिस के दोबारा धनिया नहीं बन सकता, लेकिन बनिया बिगड़ता ही नहीं है, वो बनते ही जाता। इतनी विशेषता है। इसलिए ये छोटी छोटी सी उदाहरण, ये मनोरंजन, ये बीच बीच के चुटकुले, ये सब आपके टाइम पास के लिए, आपको 1 घंटे बिठाना है। लेकिन बात तो पते की इतनी सी है कि इतनी बात सुन के भी आपको अपने स्वभाव को बहुमान आता है कि नहीं आता? अभी भी अपनी अंतर आत्मसत्ता का बोध आता है कि नहीं आता? कि वास्तव में सारण समय से कह रहा है तत्वार्थ साधना मोह भक्ति।
जो इस तथ्य की बात को सुन लेता है उसके अंदर बहुत बहुमान बहुत भक्ति उमड़ती है अपने रत्नत्रय स्वभाव, अपनी मुक्ति श्री को प्राप्त करने की, अपने स्वभाव को पाने की आनंद अंतर से बहुत भक्ति और बहुत बहुमान उछलता है। जिस तथ्य की बात को सुन लेता है कि अरे मैं सिद्ध परमात्मा बनूंगा, से अपने आप भक्ति और बहुमान आता, मेरे अंदर रत्नत्रय का विभव प्रकट हुआ है, मैंने जाना है उस बीत राग सत्ता को, अंतर से बहुमान और भक्ति अपने आप उमड़ती। नारायण स्वामी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, भगवान जी। देखो इसके बाद वाली गाथा कितनी गजब की है। जे धर्म लीना गुण चेतने त्वं ते दुःखहीना जिन सुध दृष्टि संप्रोषितं सुविज्ञानरूपं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकैकत्वम्। क्या कहा? जय धर्मलीना, जो भक्त जी ऐसा जान लेते हैं कि चेतन लक्षण में ये गुण चेतन तो मेरा स्वभाव तो चेतन लक्षण में अपने स्वभाव में लीन रहना ही है। मैं कौन हूं? देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो अच्छे से ध्यान से। जय धर्मलीना, जो धर्म में लीन है। कौन से धर्म में? गुण चेतन, अपने चेतन लक्षण में ज्ञाता निष्ठा स्वभाव को जान के जो अपने शुद्ध चेतन में परम स्वभाव जो अपना है उस धर्म में लीन है, अर्थात जो अपनी चेतना में लीन है, ते दुःखहीना, उनके पास किसी प्रकार का दुख दिखाई नहीं देता, उनके पास किसी प्रकार की आकुलता दिखाई नहीं देती। ते दुःखहीना, वे समस्त दुखों से हीन है। क्यों हीन है? उनका दुख क्यों नहीं है? जिन शुद्ध दृष्टि, उनकी दृष्टि, जिन मतलब अपने अंतर आत्मा पे है, उनकी शुद्ध दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव पे है, इसलिए वो सारे दुखों से हीन है। उन्हें क्या जानने में आ रहा है? संप्रोषितत्वं सुविज्ञानरूपम्। अरे ये सारे संपूर्ण तत्व तो मेरे ही ज्ञान का रूप है, अर्थात ये संसार में जितने पदार्थ दिख रहे हैं ये मेरे ही ज्ञान में झलकने वाले ये हैं। तो सुनो तो ये अनंत चतुष्टय की जो वीतराग स्वभाव की मैं महिमा सुन रहा हूँ, ये भी मेरा अपना ही ज्ञान स्वभाव है। संपूर्ण शुद्ध आत्मा मेरे ही ज्ञान का रूप है। जो ऐसा जानते हैं व्रजन्ति मोक्षम, क्या होता है? वे सब मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्षण में एक, कितनी देर में, कितनी देर में मोक्ष जाते हैं? एक क्षण में। ऐसे आत्म स्वभाव में लीन होने वाले, ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखने वाले, जो संपूर्ण ज्ञान में तत्व को अपना ही रूप जानते हैं, वह एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा तारण स्वामी कहते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यदि मुक्ति से मिलन करना है तो एक क्षण। कब? जब गुण चेतन है, जब आपको और हमें चेतन लक्षण में अपने आत्म स्वभाव का बोध आ जाए, तब चैतन्यता की आराधना में जुट जाए, तब अपने शुद्ध तत्व की स्वीकारता करें, तब। और यदि अपना चैतन्य मात्र स्वभाव अपनी गायक आत्मा स्वीकार ना हो, इस 84 लाख के परिपूर्ण के अलावा कुछ मिलने वाला। अरे तारण स्वामी के ग्रंथों को बहुमान तो करो, एक सेकंड में मुक्ति को भेज रहा है। अंदर जाओ तो मुक्ति, और बाहर जाओगे तो 13 की मुक्ति तो बटेगी। आजकल तो बंद हो गई, 30 में बट जाएगी। बात क्या करना, क्या करना है? मुक्ति, मुक्ति। देखो भैया, समय समाप्ति की ओर है। नहीं 10 तो नहीं है, 7 मिनट बचे हैं, और आपने और हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, बहुत सारी बातें समझ ली हैं। अब बात चल रही है बहुमान की। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद
इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या हमें अपने रत्नात्रय के पिंड, अपने गायक आत्मा का बहुमान, उसकी भक्ति, उसका आनंद आ रहा है कि नहीं, आत्मा का रस झर रहा है कि नहीं झर रहा? ये शब्द, ये भगवान की अमृत वाणी आपके हृदय में शब्द सरोवर के रूप में आनंद अमृत की वर्षा कर रही कि नहीं? यदि ये भगवान की अमृत वाणी आपके और हमारे हृदय में आनंद अमृत की वर्षा कर रही है, आत्म अमृत की वर्षा कर रही है, यदि अपने को भगवान के इन वचनों में आत्मा का आनंद प्रकट हो रहा है, आत्मिक आनंद प्रकट हो रहा है, भगवान जी ये शब्द सरोवर है और ये शब्द सरोवर नियम से अपने निर्माण में शब्द सरोवर है, अमृत की वर्षा होती है। ये जनवाणी शब्द सरोवर है और इससे अपने चित्त में अमृत आनंद की वर्षा होती है। तो जब हम इस जनवाणी को सुन के, इस जनवाणी को पढ़ के, इस जनवाणी का अध्ययन करते हैं तो हमारे चित्त में अमृत आनंद बरसता है, दिन रात की चिंताएं, आकुलता, व्याकुलता सबका नाश होता है और आत्मा सुख और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है। ये आनंद अमृत बरस रहा है। बताओ भैया, ऐसे आनंद अमृत में हमारी परिणति भीग रही कि नहीं भीग रही? भजन तो कितना अच्छा लगता है, आनंद अमृत बरस रहो रे, मैं भीग गयो, मैं भीग गयो चेतन। अरे भजन में कितना अच्छा लगता है, सही में बताओ, सही में भगवान के अमृत में देखना, ये ज्ञान में गंगा बह रही है आपके अंतर में, तो आनंद अमृत की वर्षा हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है तो मिथ्या, अज्ञान, अंधकार सब क्षय हो जाएगा। अज्ञान मानता है इंद्रिय विषय सुख की सारी कल्पनाएं टूट जाएंगी और निज में बैठा हुआ चेतन महाप्रभु, जिसे आप मानते नहीं हो कि वो है, वो आनंद के रूप में प्रकट हो जाए। वो अमृत का झरना तो वही है ना, उस आत्मा के बिना आनंद कहीं से उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो यदि ये भगवान की अमृत वाणी की वर्षा हमारे हृदय में होने लगी है, ये बात तो पक्की है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हमारे अंदर हृदय की सारी गंदगी धुल के स्पष्ट स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान शुद्ध उपयोग प्रकट होने वाला है। क्या देखो, बारिश आने वाली है, आने वाली कि नहीं आने वाली? अब जबलपुर में जितनी भी गंदगी हुई है, 4-6 दिन 8 दिन 10 दिन बढ़िया पानी गिरेगा और सारे रोड नाले सब अपने आप चकाचक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे कि नहीं? सड़कें अपने आप ही साफ, बिल कंचन बल, धूल मिट्टी सब गायब। जहाँ मूसलाधार बारिश हुई तो वहां सारा गंद कचरा यहाँ से सीधा अपने आप तालाब में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? ऐसी भगवान जी जिनके अंतर में जिन्हें भगवान की अमृत वाणी की ये ज्ञान अमृत रस की धार बह रही है, उनकी अज्ञान मानता है, विषय कसाई की रुचि, पाप की अनुरक्ति, आसक्ति, ये सारे परिणाम इस अमृत रस धार में, इस भगवान के, जिन्हें भगवान के अमृत वचनों की मूसलाधार वर्षा में अंतर का सारा विकार खुल जाएगा तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान अपना निर्मल शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाएगा और उस शुद्ध उपयोग में अंतर भवरे डूबेंगे और केवल ज्ञान के महावैभव को प्राप्त कर लेंगे। इतनी तो साधना, वर्षा होती रहे और चित्त से विकार धुलते रहे। लेकिन भैया वर्षा सबके अंदर में नहीं होती, बस बात ये बारिश हर भव्य जीव के अंदर में तो होती है, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है सिर्फ उसके अपने अंदर में शुरू हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई? पक्का कर लो, हो गई वर्षा शुरू? इंतजार है अभी, चातक पक्षी की तरह नजरें गड़ा के देख रहे हो कि कब स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद गिरेगी, कब आत्मा का वो एक बार आनंद आएगा। ऐसा टकटकी लगा के देख रहे हो तो भी आज नहीं तो कल हो जाएगी, या फिर भैया कोई होश ही नहीं है, होनी होगी तो हो जाएगी और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। क्या कर रहा है? जिनके अंतर में हो गई वो तो अनुमोदना करने योग्य भव्य जीव है। चातक की तरह जो नजरें गड़गा के बैठे हैं वो भी भव्य जीव है, निकटवर्ती भव्य है, उनका तो कल्याण होने ही वाला है। लेकिन भैया जिन्हें पता ही नहीं है तो कह रहे हो जाए तो हो जाए, मंदिर आ जाए तो आ जाए, सुन ले तो सुन ले, या फिर स्वाध्याय करना हो तो कर ले, नहीं करना हो तो ना करे। जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है
उनके अंदर कुछ होने वाला नहीं। अपन कौन सी लिस्ट में है? कौन सी वाली में है? पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली? बताओ ना, कौन सी वाली में? मान में बैठे नहीं पता? तो ये देख लो, आप और हम अपना अपना निर्णय कर लेंगे, समय हो गया। पक्का निश्चय कर लो आप और हम, यदि अपनी पहली वाली है तो ये बात पक्की हो गई कि केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्षा निश्चित ही है ना, ये वर्षा निरंतर जिसके अंतर में होगी उसके विकार नष्ट होंगे ही होंगे, सिद्धांत भी है। बारिश होगी, शहर की गंदगी साफ होगी होगी, कितने ब्लॉकेज हो, ज्यादा तेज बारिश होगी, सब बहा के ले जाएगी। जिसके अंदर निरंतर वर्षा होगी उसके अंदर विशुद्धि तो होगी होगी भाई। लेकिन भगवान आत्मा, यदि बारिश नहीं हो रही और अपन गर्मी तेज पड़ रही तो इंतजार कर रहे हैं भैया, चातक पक्षी इंतजार कर रहा है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद गिरे और मैं पानी पीऊं, मतलब एक बार वो आनंद आए और मैं इस मार्ग में लगूं। वो इंतजार कर रहा है, वो भी अच्छा जिज्ञासु है, भक्त है, पिपासु है। लेकिन भैया वो आ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, धर्म चर्चा में बैठ रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा है जैसे मतलब ही नहीं है। हो जाए तो हो जाए, तो नहीं हो तो नहीं। उसका क्या होगा? जी बताओ। तो भाई आत्मा आत्मा की बात ना किया करो आप। आखिरी में हम ये बोल के बंद करना ही पड़ता है कि आप आत्मा आत्मा की चर्चा ना किया करो। आप ये आत्मा को कब तक सुने और आत्मा को कब तक समझे? वो सुनते सुनते समझते समझते कोई समझ तो आती नहीं। कभी तो ऐसा लगता है कि वो मैं ही हूँ, कभी ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। कभी तो ऐसा लगता है कि वो चेतन सत्ता स्वीकार हो गई हो कि हाँ वास्तव में कितनी सी बात तो है कि मैं आत्मा हूँ, इतने ही तो स्वीकार करना है। कभी ऐसा लगता है आओ भाई कब से तो सुन रहे हैं, कैसे दिमाग में बैठे ही नहीं, वो आत्मा ही आत्मा आत्मा चलता ही कुछ हो ही नहीं। बताओ तो जल्दी, क्या दशा है? तो भैया कच्छू ना पूछो, जो है सब अच्छा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। स्वीकार हो जाए तो कछु बात नहीं, और नहीं हो पाए तो कछु बात नहीं। इस जन्म में नहीं, 2 4 10 भाव बाद, 2 4 10 भाव बाद नहीं तो 50 100 भाव बाद, और 100 भाव बाद नहीं तो एक बार में निगोद से वापस आके कर लेंगे। जाना तो मोक्ष है ही, आज नहीं तो कल। ठीक है ना? महाराज के शब्द में मान में आप बैठे हैं, वो तो निकटवर्ती भाव हो हो गए। गया, काम ही हो गया। तो निकटवर्ती भव्यों के लिए तो कह रहा है, उनका तो अभी हो गया काम, बन ही गया। और जिनका नहीं बना, जो अभी कह पा रहे समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, मजबूरी में सुन रहा है, अब क्या करें सुननी पड़ रही है, उन लोगों के लिए कह रहा है भाई अभी नहीं, 2 4 10 भाव बाद मोक्ष जाना तो आना तो यही पड़ेगा। अभी 2 4 10 भाव नहीं बाद नहीं, कुछ कोड़ा कोड़ी बात, कुछ कोड़ा कोड़ी बात नहीं तो फिर कोई बात नहीं, एक आध बार निगोद होके वापस एक आध चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे, एक आध पंच परावर्तन पूरा करके आ जाएंगे उसके बाद। लेकिन जब भी मोक्ष जाना है तो स्वीकार तो अपने भगवान के इन वचनों को ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मुक्ति का दूसरा रास्ता नहीं। चैतन्य की आराधना ही करनी पड़ेगी, तभी जीवात्मा आत्मनुभूति का लाभ होगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे ही श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त वर्ग जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण कर्मदास जी महाराज जी की जय। नमोस्तु।